Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lavi and today I will tell you about the story of the hawks and their friends. आज मैं आपको हॉक्स और उनकी फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगी कि उनकी क्या स्टोरी है, वो क्या कर रहे थे यहाँ. ओके. Once, in a great forest situated right next to a lake, lived a family of hawks. The majestic birds took care of their young ones tenderly, and they all loved each other very much. एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट था जो कि लेक के ही बराबर में था. वहाँ एक हॉक की फैमिली रहती थी. वहाँ जो बर्ड्स थी वो अपने यंग वंस की केयर करती थी और वो सब लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वन डे मदर हॉक क्विज्ड द फादर हॉक, हैव यू एनी फ्रेंड्स नियर हेयर. एक दिन मदर हॉक ने फादर हॉक से ऐसी वो पूछने लगी कि क्या आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ. फादर हॉक थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड, No, not one in this part of the forest. It will be better for our family if we mingle with others, said Mother Hawk wisely. Yes, we should make friends with the kingfisher who lives on the eastern shore, and also with the loon in the north and the turtle who lives on the southern shore of this lake. Father Hawk सोचने लगे थोड़ी देर और फिर बोलते हैं, नहीं, यहाँ ऐसा फॉरेस्ट में तो कोई मेरा फ्रेंड नहीं है. तो मदर हॉक बोलती हैं कि ये हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम दूसरों को अपने साथ जोड़ें, उनसे जुड़ें हम. तो मतलब उन्होंने बताया कि आपको किंगफिशर जो हैं उनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए जो ईस्टर्न शोर पे रहते हैं, लॉयन से करनी चाहिए, टर्टल से, जो सब लोग यहाँ लेक के आसपास थे. उन्होंने मदर हॉक ने बोला कि आपको इन सब से फ्रेंडशिप करनी चाहिए. फादर हॉक लाइक द आइडिया एंड सेट ऑफ टू मीट देम ऑल. और फादर हॉक को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इस सबसे मिलने का एक मीटिंग जो है डिसाइड की कि सबसे मिलेंगे वो उस टाइम पर. ही soon became friends with the loon, kingfisher as well as the turtle. Days passed by. One day some men came to hunt in the great forest. They hunted from morning until night but found nothing. The hunters did not wish to go home empty-handed, so they went to the banks of the lake to see what they could find there. तो क्या हुआ, जब सब लोग मिलते हैं तो सब लोग मिले और वो लोग सब आपस में फ्रेंड्स बन गए. लॉयन, किंगफिशर, टर्टल, हॉक, सब लोग. तो ऐसे ही दिन गुजरते गए. एक दिन कुछ आदमी फॉरेस्ट में हंट करने के लिए यानी कि शिकार करने के लिए आए. तो वो सुबह से रात हो गई लेकिन उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला. हंटर्स को आपको पता है जब वो वहाँ हंट करने आए हैं, शिकार करने आए हैं, तो वो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं. तो वो खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे. तो फिर वो जो लेक है वहाँ उसके किनारे, लेक के किनारे गए कि वहाँ कुछ मिल जाए. लेट अस स्टे हेयर टू नाइट दे सेड एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड इन द मॉर्निंग. तो उन्होंने सोचा अब हम यहाँ रात को रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता या नहीं मिल पाता. Feeling sleepy, they made beds of leaves for them to lie down. Coincidentally, their bed were right under the tree on which the hawks had their nest. और क्या होता है, वो लोग मतलब उन्हें नींद आ रही थी तो उन्होंने अपने लिए पत्तियों का बेड बनाया और वहाँ लेट गए. और क्या होता है, कोइंसिडेंस की बात है कि उनका बेड जो है वो बिल्कुल हॉक्स का जो नेस्ट था ना जिस ट्री पर, वहीं पर उसके नीचे ही उन्होंने अपना बेड बनाया था. द हंटर्स कुड नॉट गो टू स्लीप बिकॉज दे वर बॉदर्ड बाय मॉस्क्यूटोज. हंटर्स सो नहीं पा रहे थे क्योंकि मॉस्क्यूटोज उन्हें परेशान कर रहे थे. मच्छर तो काटते ही हैं जंगलों में. इन ऑर्डर टू कीप द मॉस्क्यूटोज अवे द हंटर्स गॉट अप एंड मेड अ फायर. The smoke from the fire did drive away the mosquitoes,
but it also woke up the birds and the young hawks started crying. और अब मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया शिकारियों ने कि एक गोली चलाई, उससे उसका जो धुआं होता है उससे मॉस्किटोज़ भाग जाते। वो भागे, लेकिन क्या हुआ, जो बर्ड्स थी वो भी उड़ गए और जो उनके बच्चे थे यानी कि यंग हॉक्स जो थे वो रोने लगे। डिड यू हियर दैट आस्क्ड वन ऑफ द हंटर्स, दैट वॉज क्राई ऑफ बर्ड्स, वी कैन हैव देम फॉर आवर ब्रेकफास्ट, देयर आर यंग वंस इन दैट नेस्ट। तो वो एक हंटर उनमें से पूछने लगा, एक शिकारी मतलब, कि क्या तुमने सुना कुछ, ये क्या है, किसी बर्ड के रोने की आवाज़ है और हम ना उन्हें अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस नेस्ट में, घोंसले में तो देखो यंग वंस भी हैं। वो लोग खुश हो गए थे कि हम उन्हें ब्रेकफास्ट अपना बना सकते हैं। मदर हॉक हर्ड दिस ऑफुल कन्वर्सेशन एंड वॉज फ्राइटेंड। शी सेड टू फादर हॉक, दीज हंटर्स आर प्लानिंग टू ईट आवर बेबीज़, यू मस्ट गेट हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सेव अस। गो टू किंगफिशर फर्स्ट एंड टेल हिम व्हाट डेंजर वी आर इन। मदर हॉक ने ये सारी जो उनकी बातें थी वो सुन ली थी और वो डर गई थी। उन्होंने फादर हॉक से कहा कि ये जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वो हमारे बच्चों को खाने की प्लानिंग बना रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड से हेल्प मांगनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि वो हमें बचाएं। आप किंगफिशर के पास जाइए सबसे पहले और उन्हें बताइए कि हम किस मुसीबत में हैं। फादर हॉक फ्लू विद ग्रेट स्पीड टू किंगफिशर्स नेस्ट and woke him with his cry, "What is it, my friend? Why have you come?" asked Kingfisher. Father Hawk narrated the problem to Kingfisher and explained that they needed help. फादर हॉक बहुत जल्दी से उड़कर गए किंगफिशर के नेस्ट के पास और उसे अपनी रोने की आवाज़ से यानी कि अपनी आवाज़ से उसको उठाया। तो फिर वो किंगफिशर पूछने लगा कि क्यों आए हो, क्या हुआ मेरे दोस्त। फादर हॉक ने सारी प्रॉब्लम किंगफिशर को बताई और उसे एक्सप्लेन किया कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। डोंट बी अफ्रेड सेड किंगफिशर, आई विल हेल्प यू, गो बैक क्विकली एंड कंसोल योर फैमिली, आई एम कमिंग। सो फादर हॉक फ्लू बैक टू हिज नेस्ट वाइल किंगफिशर फ्लू टू द स्पॉट ही वेंट इन टू द लेक नियर द प्लेस वेयर द फायर वॉज बर्निंग। तो वो किंगफिशर से बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और जल्दी से वापस जाओ, अपनी फैमिली को संभालो, मैं आ रहा हूँ। और फादर हॉक जो है वो नेस्ट की तरफ अपने वापस उड़ गए और किंगफिशर जो था वहाँ जहाँ पर हंटर्स थे वहाँ आ गया और लेक के पास जहाँ आग जल रही थी वहाँ पर वो आ गया। मीनवाइल वन ऑफ द हंटर्स ट्राइड टू क्लाइंब अप द ट्री व्हाइल द अदर्स चीयर्ड हिम ऑन। और इसी दौरान क्या हुआ कि उनमें से एक हंटर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसे दूसरे जो थे वो चीयर अप कर रहे थे कि चढ़ो चढ़ो देखो। जस्ट एज ही नियर्ड द नेस्ट द किंगफिशर स्विफ्टली डाइव्ड इनटू द वाटर, सोक्ड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड बीटिंग them on the fire to put it out. The hunters had to click down to make another fire. When it started burning well, the hunters climbed up on the tree again. Once more, the kingfisher put out the fire. As often as the fire was made, the kingfisher put it out. In the meantime, the parent hawks comforted their young ones and prepared to fight for them with their lives. Midnight came and by the kingfisher was very tired. और क्या होता है, जैसे ही वो नेस्ट के पास पहुंचने वाले होते हैं, किंगफिशर जल्दी से अपने विंग्स को पानी में करता है और फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए वहाँ डालने लगता है। हंटर्स जो थे वो दोबारा एक गोली चलाते हैं, मतलब दोबारा से आग जलाने की कोशिश करते हैं। फिर हंटर्स जो हैं वो दोबारा ट्री पर चढ़ते हैं। किंगफिशर दोबारा से फायर बुझा देता है, आग बुझा देता है। तो जैसे ही फिर वो मतलब आग जला रहे थे, किंगफिशर बुझा रहा था और पेरेंट हॉक्स इस बीच में अपने यंग वंस को कंफर्ट कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि अपनी लाइफ को बचाएं, कैसे सेव करें वो। और आधी रात हो गई और किंगफिशर जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। मदर हॉक नोटिस दिस एंड सेड टू फादर हॉक, किंगफिशर इज़ वेरी टायर्ड, you should go and ask the turtle to help us so that Kingfisher may have some rest.
मदर हॉक ने ये नोटिस किया। फादर हॉक से बोले कि किंगफिशर अब बहुत ज़्यादा थक चुका है, आप जल्दी से जाइए टर्टल के पास और उससे हेल्प लीजिए, किंगफिशर थोड़ा सा आराम कर लेगा। फादर हॉक फ्लू डाउन एंड सेड, रेस्ट फॉर सम टाइम फ्रेंड किंगफिशर, आई विल गो टू द टर्टल। सो फादर हॉक फ्लू टू द सदर्न शोर एंड वोक अप टर्टल। फादर हॉक नीचे गए नीचे और उससे बोले कि फ्रेंड किंगफिशर आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करो, मैं टर्टल को बुलाने जा रहा हूँ। और वो सदर्न शोर के साइड उड़े और टर्टल को उठाया। वॉट इज़ योर ट्रबल फ्रेंड, आस्क्ड द टर्टल। वी आर इन डेंजर, सेड द फादर हॉक, एंड ही टोल्ड द टर्टल अबाउट द हंटर्स। किंगफिशर हैज़ बीन वर्किंग फॉर hours and now he is very tired, that is why I have come to you, turtle said, I will help you at once। तो वो उठाते हैं उसको, तो वो टर्टल पूछता है क्या हुआ दोस्त, कि क्या परेशानी हुई। तो वो फादर हॉक सब बताता है कि हम लोग खतरे में हैं और किंगफिशर बहुत टाइम से काम कर रहा है इसलिए वो थक चुका है, मैं आपके पास आया हूँ टर्टल। और तो फिर टर्टल बोलता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा। The turtle went to the shore where the hawks lived. He dived into the water, collected some mud and put out the fire with it. Then he lay still. The hunters cried, why should we bother to get the young hawks? Let us kill this turtle. He will make a fine breakfast for all of us. We must be careful or he will bite us. Let us throw a net over him and turn him. तो टर्टल उस शोर पर जाता है जहाँ हॉक्स रह रहे होते हैं, तो वो पानी में जाता है और कुछ मिट्टी इकट्ठी करता है और आग पर डाल देता है, फिर वो वहाँ लेट जाता है। हंटर्स ये देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये यंग हॉक्स को परेशान क्या करने से फ़ायदा है, टर्टल को मारते हैं, ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा और हम लोगों को बड़ा ध्यान से करना है वरना ये हमें काट लेगा। चलो इसके ऊपर जल्दी से जाली फेंकते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। They had no nets with them, so they took some vines and tore their claws into strings to make a net. But when they had put the net all over Turtle, they could not roll him over. Instead, Turtle suddenly drove down into the deep water. The men were so eager to get him that they did not let go of the net, so down they went into the water too, but it was all in vain. The turtle was too smart for them and did not let himself get caught. As they came out, they said, half the night Kingfisher kept putting out our fire. Now we have torn our claws and got all wet trying to catch this turtle. We will build another fire and at sunrise we will eat those young hawks. And they began to build another fire. क्या होता है, उनके पास नेट नहीं थी लेकिन जाली नहीं थी ना, तो उन्होंने कुछ वाइन्स ली, अपने कपड़े फाड़े, उनको पतला पतला नेट बनाने के लिए यूज़ किया। जब उन्होंने टर्टल के ऊपर वो नेट डाला तो वो वहाँ रोल नहीं कर पाए थे और टर्टल जो था वो पानी में मतलब गहरा उधर वहाँ डूबता चला गया। अब वो जो मैन थे वो बहुत ज़्यादा ईगर हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे कि वो नेट से ना निकल पाए, तो वो भी पानी में गए उसको पकड़ने के लिए, लेकिन सब बेकार गया। टर्टल बहुत स्मार्ट था और वो इजीली किसी को ऐसे उसे पकड़ने नहीं देगा। तो वो लोग वापस आए तो किंगफिशर ने आधी रात किंगफिशर ने हमारी आग बुझाई थी, अब हमने अपने कपड़े फाड़े, पूरे हम गीले हो गए इस टर्टल को पकड़ने की वजह से। हम दूसरी फायर जलाते हैं और सुबह सुबह हम इन यंग हॉक्स को खा जाएंगे। और फिर वो दूसरी फायर जलाना स्टार्ट कर देते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग सब, ये सारे परेशान हो चुके हैं क्योंकि किंगफिशर ने इतना परेशान किया, टर्टल ने किया, तो अब ये लोग कह रहे हैं अब तो सुबह हम उन्हीं को खाएंगे, यंग हॉक्स को। मदर हॉक heard them and said to her mate, ultimately these men will get our young ones. Do go and tell our friend Loin about the danger. Seek help from him at once. Father Hawk flew to the Loin. और मदर हॉक ने ये सब सुन लिया और फिर फादर हॉक से बोली कि ये लोग तो हमारे बच्चों को खा जाएंगे, जाओ अपने दोस्त, हमारा जो दोस्त है लॉयन, उसको बताओ अपने मुसीबत के बारे में, उससे मदद मांगो। फादर हॉक एक बार में बिना सोचे समझे उड़ जाते हैं लॉयन के पास। वाई डू यू कम एट दिस आवर ऑफ द नाइट, इज़ एवरीथिंग ओके, आस्क्ड लॉयन। हॉक टेल हिम द होल स्टोरी। और लॉयन पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, इतनी रात में कैसे आए हो। हॉक फिर सारी स्टोरी उसको सुना देता है लॉयन को। लॉयन आफ्टर लिसनिंग टू द प्रॉब्लम सेड,
I will come at once. You go back and carried your wife. You go back and comfort your wife and the young ones. Soon Loin became roaring. When the hunters heard Loin roar, they cried, "Now we shall all be killed," and away they ran as fast as they could go. When Loin came to the foot of the tree, not one of the hunters was to be seen. The tired kingfisher came out of hiding, and so did Turtle. The grateful hawk said, "You have saved us. We appreciate your efforts. You have proved that friends in need are friends indeed." तो लॉइन जब उनकी प्रॉब्लम सुनता है, वो एक बार में उनके साथ चल देता है और बोलता है, तुम जाओ और अपनी फैमिली को देखो, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। और लॉइन दहाड़ते हुए आता है वहाँ। हंटर्स जैसे ही उसकी दहाड़ सुनते हैं, वो सब एकदम भागने लगते हैं कि अब तो हम नहीं बचेंगे, अब हम मारे जाएंगे। और जितनी जल्दी वो भाग सकते हैं उतनी जल्दी भागते हैं। और लॉइन जो है वो बिल्कुल ट्री के पास आ जाता है, तो कोई भी हंटर वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। और जो किंगफिशर था, थका हुआ छुपा हुआ था, वो ऐसे ही टर्टल, तो वो सब बाहर निकल आते हैं। और जो हॉक्स थे वो सब बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारी जान बचाई है और हम आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आपके मेहनत को सराहना करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की। आपने प्रूव किया है कि जो फ्रेंड्स मुसीबत में काम आए वही फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, केवल चलो पार्टी कराए और ये सब कराए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हमारा मुसीबत में साथ देते हैं, वही असली फ्रेंड्स होते हैं हमारे। दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ अस। देखिए ऐसे ये भाग गए थे, लॉइन को देखते ही सारे भाग गए थे कि अब नहीं हम बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबके समझ आई होगी। अगर अच्छी है, आपको सुनिएगा पूरी वीडियो को, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।